जय हिंद दोस्तों। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? तो 125 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, यानी कि ये अनुच्छेद की मैराथन क्लास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम अनुच्छेदों के बारे में, संविधान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। हाँ, हालांकि क्या हुआ है, कुछ अनुच्छेदों में क्लॉज जुड़ गए हैं, जैसे अनुच्छेद 51, और इसमें एक और अनुच्छेद जुड़ गया है अनुच्छेद 51 का। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया है, क्लॉज जुड़ गए हैं। तो इन अनुच्छेदों की संख्या पहुंच गई है 448। ओके, और कितने भाग हैं वर्तमान में? तो देखिए, मूल संविधान में तो 22 भाग थे, लेकिन अब भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। इसी प्रकार से अनुसूचियां जो हैं 12 हो गई हैं, और मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? 4 अनुसूचियां थीं, लेकिन अलग अलग संशोधनों के माध्यम से 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। इस प्रकार से संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम सभी अनुच्छेदों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन और इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, देखिए, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है या फिर राज्यों का गठन करना है, सीमा में हेरफेर करना है, ठीक है, तो ये कौन करेगा? संसद के द्वारा किया जाएगा, और यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 जो है ये कहता है विधि या फिर कानून के समक्ष समानता होगी। ओके, नेक्स्ट की बात करें अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 16 इम्पोर्टेंट है, लोक नियोजन में समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी वगैरह होती हैं उन सभी में क्या होगी? समानता होगी, ये कहता है अनुच्छेद 16। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। क्या? रिजर्वेशन जो है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कुछ अपवाद है। हालांकि ये चीज़ जरूरी थी इसलिए ये किया गया। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 16 याद रखना, ये कहता है कि लोक नियोजन में समानता होगी। 17 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत वगैरह है इसका अंत किया जाएगा। 18 भी इम्पोर्टेंट है, उपाधियों का अंत दिया गया है। और 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी है। आप धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं ना, पेपर लीक हो गया है, ठीक है, सभी लोग इकट्ठे होके और क्या कहते हैं कि स्ट्राइक करते हैं, तो ये सब जो स्वतंत्रता है ना हमें अनुच्छेद 19 देता है। 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया है। और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का, यह भी महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारिता का अंत। ओके, और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार, यानी कि जो मानव तस्करी वगैरह होती है और जो बलात्श्रम किया जाता है उस पर निषेध लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में काम करने पर रोक लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 भी पूछा जाता है। ओके, 26 क्या है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और 29 जो है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यक वाला भी पूछा जाता है, याद रखना, 29 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32, ये क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। एक्चुअल में आपके जितने भी मूल अधिकार हैं, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 32 के माध्यम से कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। 33 है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के
मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये तो पूछा ही जाता है, बार बार रिपीट होता है। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और 48 कृषि और पशुपालन का संगठन या फिर गठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। और 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण दिया गया है। ठीक है, 51 में क्या दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है। और 51 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। जितने भी मूल कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। और 52 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 तक जो है ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, 53 में क्या है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहता है अनुच्छेद 53। ओके, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है। और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति हैं, जो नियम हैं, ठीक है, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 55 में। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा ये दिया गया है। और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होंगी। ठीक है, और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान की कौन शपथ दिलाएगा। और 61 क्या कहता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई। 63 क्या कहता है कि जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहता है अनुच्छेद 63। ओके, और 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 64 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है अनुच्छेद 66 में। और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। और 72 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां कौन सा अनुच्छेद देता है, ये बार बार पूछा जाता है तो अनुच्छेद 72 देता है। राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं या फिर उम्र कैद की सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये होती हैं राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति। और अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और 76 भी इम्पोर्टेंट है। 76 महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होगा। और जो भारत का महान्यायवादी है ना, ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, हम ये कहें कि ये भारत सरकार का वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन दिया गया है अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को सूचना आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, और हम बात करें 79 यानी कि 79 की, तो इसमें संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। और 81 में लोकसभा की संरचना है। इन तीनों अनुच्छेदों को एक साथ आप याद रखेंगे तो आप सरलता से याद कर पाएंगे। आपको केवल एक शब्द याद रखना है, सरला, यानी कि सरल। ठीक है, और जैसे ही आप सरल याद रखेंगे ना, आपको ये 3 अनुच्छेद सरल लगने लगेंगे। कैसे? सा से हमारा क्या बन जाएगा, संसद बन जाएगा। ठीक है, 79। रा से क्या बन जाएगा, हमारा राज्यसभा बन जाएगा। ठीक है, तो 79 से बढ़ जाओ 80। और ला से हमारा क्या बन जाएगा, लोकसभा बन जाएगा। तो यहाँ से बढ़ जाओ 81, है ना, लगने लगा ना सरल। तो ऐसे हमें कुछ ना कुछ रिलेट करना है, कुछ ट्रिक भी बनाना है, कुछ लॉजिक भी लगाना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85, इसमें संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है,
राष्ट्रपति बुला सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया। अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। 124 में उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124, इसको याद रखना। और 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहता है अनुच्छेद 129। 143, ये भी महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है इसके पास में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति होती है। ठीक है, मतलब एक शक्ति से जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार रहता है कि वो सलाह चाहे तो देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 148। तो इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, यानी कि कैग के पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं और स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं और ये तीनों ई बुक आपके बहादुर सर और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके तैयार करी हैं। तो यदि आप बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इन सारी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करें। अनुच्छेद 153, इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, हाँ, हालांकि अनुच्छेद 153 में ये भी बताया गया है कि जो एक राज्यपाल है उसको एक राज्य के राज्यपाल के अलावा दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी मिल सकता है। ठीक है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं ना। और 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कि कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 57 में राज्यपाल की आहर्ताएं की क्वालिफिकेशन है ना, क्या क्या होनी चाहिए, आहर्ताएं कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो राज्यपाल की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35, उपराष्ट्रपति की 35, राष्ट्रपति की 35। ओके, और अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। और 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन होगा। ठीक है, विधान मंडल का गठन 168 में किया गया है। ओके, और फिर 169 में क्या, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या फिर विघटन। ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वो कैसे संरचना करेंगे विधान परिषद की, तो अनुच्छेद 169 का यूज करके। और इसके बाद अनुच्छेद 178 की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 214 की बात करें तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 में। 217 की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें दी गई हैं। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 का ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 खा, इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 243 था, न्यायपालिकाओं का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। 262 में अंतर्राज्य की नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय के बारे में दिया गया है। ठीक है, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे दिए गए हैं। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है, 267 में। 280 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में
न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है। 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण के बारे में दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 330, ठीक है, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं ना, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। और 331 में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने की प्रक्रिया है ये दी गई है, ठीक है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये अब बंद हो गई है, ठीक है। 24 में कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। 332 में जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इनमें एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया। 333 की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 338। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया 338 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण दिया गया है। 340 पिछड़ा वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति दी गई है। और 343 ये भी इम्पोर्टेंट है, संघ की राजभाषा के बारे में दिया गया है। 345 राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाएं दी गई हैं इसमें। और 351 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है 352। तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो आपातकाल है ना ये 352 में है। और 356 में क्या है तो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। और 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल। ओके, और 368 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। और संविधान संशोधन की करने की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों अभी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन सारे अनुच्छेद को हमने क्रम से डिस्कस किया है। अब हमारा पार्ट 2 आ गया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का। इस पार्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो कि डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ऐसे बार बार रिपीट होने वाले 125 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, यह उपबंध किया गया है अनुच्छेद 200 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है। तो देखिए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 213 के तहत। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 123 के तहत होती है। तो देखिए अनुच्छेद 123 की बात होती है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद 213 की बात हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे राज्यपाल कहेंगे। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, राष्ट्रपति 1 2 3 और राज्यपाल 2 1 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप याद करके इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय है यह एक अभिलेख न्यायालय भी है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 215 के तहत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए। तो अभी हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालयों का गठन किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट होगा। बताइए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 217 में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 226। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम
2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो जब 101 बार संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, तब अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया। और 279 का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था एसएससी का, वहां पर पूछा गया था। क्या प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 279 का में? तो इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में प्रावधान किया गया है कि जीएसटी काउंसिल का जो गठन है इसका प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार देते हैं? तो 2 अनुच्छेद हैं संविधान के, 249 और 312, ठीक है। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं ये राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आकस्मिक निधि का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 267 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है? तो केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति है अनुच्छेद 292 के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 में, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 7 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। आप लोगों को भी आंसर लगाना है क्योंकि मैंने सारे अनुच्छेद बिल्कुल क्रम से पढ़ा दिए हैं। अब आप लोग आंसर लगाइए और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करेंगे कि आपने 125 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। और एक और बात दोस्तों, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को हम पढ़ा चुके हैं। कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उन पर भी हम बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट को विजिट करके। और वीडियो देखते हैं ना, अच्छा लगता ही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और हम भी मोटिवेट हो सकें और इसी प्रकार से मेहनत करके बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते रहें। तो आपके बहादुर सर को थोड़ा सा सपोर्ट आप जरूर करें, ठीक है। छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत मैंने बता दिया कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है, ठीक है। अब बताइए कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत। ओके, और हम बात करें कि संविधान की किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मैंने बताया था कि अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 62 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 52 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया? तो चुनाव आयोग की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है, ठीक है। और चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए भैया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जब क्लॉज जोड़े गए हैं तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई? 448 हो गई है। और मैंने अनुसूचियों के बारे में बताया 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। भाग के बारे में बताया कि 22 भाग थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो अब 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें
याद रखना आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ओके। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? देखिए, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है ना, ये संसद को है। और किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243 जो है ये पंचायती राज्य को परिभाषित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 13 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो मैंने बताया था कि लोक नियोजन में समानता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16 में दी गई है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो देखिए दोस्तों, जो भी भारत रत्न विजेता है, ठीक है, वो अपने नाम के आगे या फिर पीछे भारत रत्न विजेता नहीं लिख सकता है। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18(1) में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो देखिए, जो सिख होते हैं जो कृपाण धारण नहीं करते, कटार, ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको ये अधिकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ ना, तो दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हटाया गया, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f), ठीक है, इन दो अनुच्छेदों को हटाया गया। क्यों हटाया गया? इन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान था? तो देखिए, अनुच्छेद 31 जो था इसमें संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण दिया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया 78वें संविधान संशोधन द्वारा। और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको भी निरस्त कर दिया है, ठीक है। और इन दोनों अनुच्छेदों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 300(a) में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे फैक्टों को हम समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 याद रखना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये प्रदान करता है, ठीक है। आपके जितने भी मूल अधिकार हैं, यदि उन मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? जिसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो व्यक्ति इसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है कि संविधान ने जो हमें मूल अधिकार दिए हैं ना, उन अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकता है 226 के तहत। और 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और एक और फैक्ट याद रखना कि B.R. अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय कहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? तो राज्य जो है ये मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो है ये अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 85 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? विधान परिषद की हम बात करें तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और विघटन के बारे में बताया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं? तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति अनुच्छेद 161 प्रदान करता है। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 और राज्यपाल को अनुच्छेद 161। दोनों की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है? तो देखिए, राष्ट्रपति किसी की फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं। ठीक है। या फिर उम्र कैद यदि हो गई है तो उसको 20 साल की, 14 साल की, 10 साल की सजा में बदल सकते हैं। ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास में पावर होता है। लेकिन जो राज्यपाल है ना, उनको भी क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि राज्यपाल किसी की फांसी को माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है। और जो कोर्ट मार्शल होती हैं, कोर्ट मार्शल यानी कि जो सैन्य अदालतें होती हैं और उनके जो डिसीजन होते हैं, तो उसमें भी कोई हेर फेर नहीं कर सकते राज्यपाल। ये दो प्रमुख अंतर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो सीएजी के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 148 में। ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू करने की शक्ति दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की जो शक्ति है ये अनुच्छेद 137 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट है यह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 129 में दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 125 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के तहत। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 111 के तहत करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 109 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो मैं बता ही चुका हूं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, यदि पक्ष और विपक्ष दोनों के मत यानी कि वोट बराबर हो गए हैं तो जो लोकसभा अध्यक्ष है यह एक अपना निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट डाल सकता है, ठीक है। और ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 100 में किया गया है, 100 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के भंग होने के बाद भी जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 94 में ये प्रावधान किया गया है। ओके, और बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 93 में किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो देखिए, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 85 करता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और ये अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है, ठीक है। और ये बताया गया है अनुच्छेद 83 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 371 चा के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान किए गए थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर 370 के तहत एक विशेष राज्य था, ठीक है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? तो जम्मू कश्मीर, ये क्वेश्चन आ ही गया। देखो, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 366। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक स्थिति में या फिर जब राष्ट्रपति नहीं हो उस स्थिति में, या फिर जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति पद को छोड़ दे, उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है?
तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 63 से लगाकर 73 तक ये सारे उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया? तो देखिए, सबसे पहले हमने उपराष्ट्रपति का पढ़ा कि अनुच्छेद 63 से लगाकर 73 तक बात होती है तो उपराष्ट्रपति की होती है, और राष्ट्रपति की होती है अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 62 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख कहाँ पर किया हो गया? केवल 52 से 62 तक आपको देखना है, आप एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ सकता है? 60 आ सकता है, 47 नहीं आ सकता, 17 नहीं आ सकता, तो 60 सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 60 में किया गया है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया? तो राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी? आप एलिमिनेट करिए। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 तक। ठीक है, 13 कट जाएगा, 75, 97, तो ये अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया? देखिए, यहाँ पे भी एलिमिनेट करिए आप। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ठीक है, अनुच्छेद 57 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 12 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता जो है इससे आप क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, और ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 9 में। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक इनमें नागरिकता से संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यदि आप ऑप्शन से काटना शुरू करें तो 5 से 11 देखना है। देखिए 16 कट जाएगा आपका। ठीक है, इन 3 में से एक सही होगा, तो अनुच्छेद 9 है जो कहता है कि यदि आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून या फिर विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो कानून या फिर विधि के समक्ष समानता ये बताता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 में किया गया, और 5 से 11 तक नागरिकता ही से रिलेटेड अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना के बारे में बताया गया? नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया? तो मैंने आपको बता ही दिया था कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति 1, 2, 3 और राज्यपाल 2, 1, 3 है ना, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में। ओके, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के पद का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में CAG के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा का उल्लेख जो है ये किया गया है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक शब्द बताया था कि आपको याद रखना है, सरल, ठीक है। सा से बन जाएगा संसद, ठीक है, और संसद का उल्लेख है 79 में। रा से बन जाएगा राज्यसभा, तो आप बढ़ जाएंगे एक 80। ला से बन जाएगा लोकसभा, तो लोकसभा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकसभा ही तो पूछा गया है 81, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया राज्यसभा का उल्लेख, तो राज्यसभा का उल्लेख मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या अनुच्छेद 80, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा संसद के गठन के बारे में, तब आप क्या कह देंगे, संसद से तो शुरू ही होते हैं अपन, है ना। तो अनुच्छेद 79 आप कह देंगे 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो महान्यायवादी क्या होता है, हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। विधि अधिकारी या फिर कानून अधिकारी या फिर केंद्र सरकार का वकील होता है महान्यायवादी, ठीक है। और महान्यायवादी के बारे में बताता है अनुच्छेद 76। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है, देखिए मैंने क्या बताया था अभी कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है ये महान्यायवादी होता है, लेकिन किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है। और महाधिवक्ता के बारे में यदि अनुच्छेद पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। केंद्र के लिए महान्यायवादी और राज्यों के लिए महाधिवक्ता, महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 और महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान आर्टिकल 165। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कितने में बताया गया है, 359 में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो मैंने बताया कि 63 से आप बढ़ जाइए कहाँ तक, 73 तक आप बढ़ जाइए, ठीक है। तो 78 नहीं है, 41 नहीं है, 20 नहीं है, क्या होगा अनुच्छेद 64 जो है ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो कार्यकाल की यदि बात करी जाए अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 52 से एक बढ़ जाइए, 53 पहुंच जाइए, तो 53 में कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं ना ये राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बताइए किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करी गई है। तो सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करी गई है किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 214 के तहत। देखिए सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा क्या, अनुच्छेद 124। और राज्यों के लिए हाई कोर्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 214। सुप्रीम कोर्ट यानी कि 124 और हाई कोर्ट यानी कि 214, है ना, थोड़ा सा ही अंतर है, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। क्रम में हम नेक्स्ट वन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हमने पढ़ा अनुच्छेद 124 में। हमने राज्यों के लिए हाई कोर्ट पढ़ा और हाई कोर्ट का प्रावधान हमने पढ़ा अनुच्छेद 214 में। हम पढ़ रहे हैं जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 233 में किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है।
तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, और संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ना, ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता यदि आपको प्राप्त करना है या फिर नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना है, जैसे अभी बनाया CAA, ठीक है, किसने बनाया? तो ये बनाया है संसद ने। ठीक है, तो कोई भी यदि संशोधन करना है नागरिकता से संबंधित शर्तों में तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है, और याद रखना कि अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि संसद को ही नागरिकता संबंधी विधि बनाने का पूर्ण अधिकार या फिर शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है और ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखो दोस्तों, पूरे संविधान में अभी तक केवल एक ही बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग है और ये है अनुच्छेद 352 में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है? तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वर्णित की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इस संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट इस आशय से लिखित में सूचना दे दे। तो मूल संविधान में कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया और मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का यूज हो गया। और कहाँ पर हो गया? अनुच्छेद 352 में हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। बताइए, वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? वयस्क मताधिकार यानी कि आपको वोट डालने का जो अधिकार है, ये पहले इसकी उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। ठीक है, फिर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और वयस्क मताधिकार का जो वर्णन है ना, ये किया गया है अनुच्छेद 326 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया गया या फिर एक बार भी नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360 है। ठीक है, अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक कभी नहीं हुआ है और हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि इसका उपयोग कभी ना हो, क्योंकि अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल इसमें दिया गया है। ठीक है, वित्तीय आपात का इसमें उपबंध किया गया और वित्तीय आपात कब लगता है आप लोग जानते ही देश में। ठीक है, तो ये कभी ना लगे, हम यही प्रे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो मैं ये बता चुका हूँ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन कुछ है ना। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, अभी तो 25 भाग हो गए हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 335 में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो राष्ट्रपति हैं ये सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? तो मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास में अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें बाध्य नहीं है कि वो सलाह देगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम किसी भी लड़का या फिर लड़की किसी को क्या करता है, एक वॉइस है, वो एक गर्ल्स के सामने अपना प्रपोजल रखता है और कहता है आई लव यू। ठीक है, तो ये लड़की बाध्य क्या कि ऐस कर दे, आई लव यू टू कह दे, रिप्लाई दे दे? नहीं, ये लड़की बाध्य नहीं है। लड़की ने प्रपोजल रखा है, लेकिन लड़की चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और नहीं चाहे तो नहीं कर लेगी। तो आई लव यू का जो कोड है ना, ये 143 होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 143 बिल्कुल सेम है। राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए। वो चाहे तो सलाह देगा,
नहीं चाहे तो सिलाई नहीं देगा। मतलब लड़का भी ये ट्राई तो कर ही लेता है, लड़की उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, ये लड़की के पास में भी अपने अधिकार हैं। तो जो अनुच्छेद 143 है ये आई लव यू का कोड वर्ड है, ठीक है, ये मतलब यूज़ करते थे लोग, करते होंगे, करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 में, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको मनोनीत यानी कि नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। लेकिन जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की प्रोसेस थी इसको तो अब खत्म कर दिया गया है ना। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान परिषद की हम बात करें, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए 3 अनुच्छेद याद रखना है आपको। अनुच्छेद 168 याद रखना है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ठीक है। और 169 में कहा गया है कि राज्यों के लिए विधान परिषद, चाहे तो राज्य उसकी रचना कर सकता है या फिर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी समाप्ति भी हो सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। और अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 168, 169 और 170 ये तीनों आपको क्रम से याद रखना है इसी प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको पुलिस बाध्य नहीं कर सकती कि भैया दे पिटाई बोलो कि अपराध हमने किया है, ठीक है। और ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 75 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं, और मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 72 में दी गई हैं, और राज्यों के राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति होती हैं वो अनुच्छेद 161 में दी गई हैं। दोनों में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। और कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति प्रदान करता है संसद को? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 का और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 जो मेंबर हैं इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किस किस क्षेत्र के हो सकते हैं ये 12 सदस्य? तो ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो जो सीएम होंगे उनके क्या क्या काम होंगे ये बताया गया है अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस अनुच्छेद के तहत करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? ये भी और महत्वपूर्ण है। तो धन विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 356 में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 चीज़ें हैं,
जो कि महत्वपूर्ण है। एक है आपका राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 352 की। इसके तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और पूछा जाएगा कि देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में क्या राष्ट्रीय आपातकाल हमने पढ़ा। अब आप 352 में 4 प्लस कर दीजिए तो बन जाएगा 356। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, 4 और आप प्लस कर दीजिए 56 में तो बन जाएगा 360। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति यदि पैदा हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन वित्तीय आपातकाल मैंने बताया कि अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो अनुच्छेद 360 है, इसका अभी तक कोई यूज़ नहीं हुआ है। और हम यही चाहेंगे कि इसका यूज़ कभी ना हो, यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी देश में नहीं लगा है। तो हमने कितने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस कर लिया है, 125 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। और पहले हमने डिस्कस किया था सारे क्रम से अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 तक जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं हमने पहले क्रम से डिस्कस किया, फिर सारे एमसीक्यू को डिस्कस किया। और इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी तीनों ई बुक लॉन्च हो गए हैं। ठीक है, और ये जो तीनों ई बुक है ना, ये आपकी बहादुर सर और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करने के बाद तैयार करी हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप हमारी इन ई बुक को आप परचेस करके स्टडी करते हैं तो आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आ सकते हैं। ये आपकी बहादुर सर का वादा है। तो सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो को कितनी रुचि लेकर देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जितने आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सारे ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार से स्टैटिक जीके के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।